तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये उस एक आम सी गलती के बारे में है जो अक्सर लोग अपने सपनों का पीछा करते हुए कर बैठते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी लक्ष्य को लेकर इतना ज्यादा जोश हो कि उसे शुरू करने से पहले ही हम सबको उसके बारे में बता दें? अच्छा चलिए, इसी आदत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें आखिर ले कहाँ जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, जिसमें एक ऐसी आदत थी जो उसे बार बार पीछे खींच लेती थी। वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने से ठीक पहले उनके बारे में सबको बता देता था और फिर बस सफलता के मीठे ख्यालों में ही खो जाता था। एक दिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया कि एक पोल्ट्री फार्म शुरू किया जाए। और बस आइडिया आते ही वो ये सोचने लगा कि इससे वो कितना अमीर और मशहूर हो जाएगा, जबकि सच तो ये था कि काम अभी शुरू तक नहीं हुआ था। और फिर क्या था, पूरे जोश में आकर उसने अपने पड़ोसियों को अपने शानदार प्लान के बारे में बता दिया। आप सोचिए, सिर्फ ये ऐलान करने से ही उसे इतनी खुशी मिल गई मानो आधा काम तो हो ही गया हो। लोगों ने भी उसे खूब बधाइयां दी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बड़े बड़े ऐलानों के बाद जब असल मेहनत करने का वक्त आया तो सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। और अब वही बड़ी बड़ी बातें उसके लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बनने वाली थीं। देखने वाली बात यह है कि उसकी प्रेरणा कितनी तेजी से नीचे गिरी। घोषणा के बस कुछ ही दिन बाद वो काम उसे पहाड़ जैसा भारी लगने लगा और बहुत जल्द उसने उस आइडिया को पूरी तरह से भुला ही दिया। अब वही लोग जिनके सामने उसने बड़े बड़े दावे किए थे, उसे ताने मारने लगे। अब सोचिए, उन सवालों का सामना करना उसके लिए कितना मुश्किल हो गया होगा। वो बस शर्मिंदा और उदास रहने लगा। जब वो इसी तरह हारा हुआ और दुखी महसूस कर रहा था, तो एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग से हुई। उन बुजुर्ग ने उसकी उदासी को फौरन पहचान लिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। तो लड़के ने हिम्मत जुटाकर अपनी सारी परेशानी उन बुजुर्ग को बता दी। उसने ये माना कि वो खुद को अपने प्लान्स के बारे में बात करने से रोक ही नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद यही आदत उसे काम करने से रोक देती है। उन बुजुर्ग ने उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, नहीं, उन्होंने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से, एक छोटे से प्रैक्टिकल के जरिए। उन्होंने लड़के को दो बीज दिखाए। एक तरफ एक बीज को उन्होंने चुपचाप लिया और मिट्टी में बो दिया। दूसरी तरफ दूसरे बीज को बाजार ले जाकर सबको दिखाया और उसके बारे में खूब बड़ी बड़ी बातें की। एक को खामोशी से मेहनत करने का मौका मिला और दूसरे को सिर्फ लोगों का ध्यान और बातें। और इस छोटे से प्रयोग का नतीजा बिल्कुल साफ था। जिस बीज को खामोशी से बोया गया था, वो एक नन्हा पौधा बन गया था, और वो दूसरा बीज जिसे सिर्फ दिखाया और जिसके बारे में सिर्फ बातें की गई थी, वो टूटकर बिखर गया। खामोश मेहनत का नतीजा था जिंदगी, और खोखले शब्दों का कोई फल नहीं निकला। बुजुर्ग ने लड़के को समझाया कि देखो, असली तरक्की शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होती है, बिल्कुल उस बीज की तरह जो बिना किसी को बताए चुपचाप धरती के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, और इससे भी जरूरी इस सबक को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। असल में इसके पीछे ना एक बड़ा सिंपल सा मनोविज्ञान है। जब हम किसी काम को करने से पहले ही उसकी तारीफें सुन लेते हैं तो हमारे दिमाग को एक झूठा सिग्नल मिल जाता है कि अरे वाह, काम तो हो गया। और ये जो समय से पहले मिली शाबाशी है, वो असल मेहनत करने की भूख को ही खत्म कर देती है। तो रास्ता बहुत सीधा है। सबसे पहले अपने आइडिया को शोर शराबे से बचाएं, फिर उसे सिर्फ बातों से नहीं, अपने काम से सींचें। जब मुश्किलें आएं तो उनका सामना करें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें, और आखिर में अपने नतीजों को खुद अपनी कहानी कहने दें। सोचिए, एक पेड़ कभी चिल्लाकर नहीं बताता कि वो बढ़ रहा है, वो बस चुपचाप खामोशी से बढ़ता है, और एक दिन जब वो विशाल बन जाता है तो दुनिया खुद उसकी महानता देखती है। हमारी मेहनत भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। तो आज का आखिरी विचार बस यही है, अपने सपनों को, अपनी मेहनत को खामोशी से पनपने दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए, जब आपकी सफलता का पेड़ सच में बड़ा हो जाएगा तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद उसे देखने आएगी।